अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ साद अमजद। मदारिस मीडिया हाउस हफ्तावार खबरनामा में खुश आमदीद। सबसे पहले अहम खबरें। सैलाब ज़दा इलाकों में मदारिस की सरगर्मियाँ बदस्तूर जारी। विफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान ने सालाना इम्तिहान के लिए दाखिलों का ऐलान कर दिया। मदारिस में निसफ सालाना इम्तिहान और तकरीबात का इनेकाद। इत्तेहाद तंजीमात मदारिस पाकिस्तान की जानिब से दीनी मदारिस के लिए अहम हिदायत जारी। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम मुख्तलिफ अज़ला में हिफ्ज़ व तजवीद के असातिज़ा के लिए तदरीबात का इनेकाद। सूबाई हुकूमत व महकमा औक़ाफ़ व मज़हबी उमूर की हिदायत पर अशरा रहमतुल्लिल आलमीन के सिलसिले में मुत्तहिदा उलमाए बोर्ड के ज़ेर एहतमाम पेशावर डिवीज़न की सतह पर मदारिस के तलबा के माबेन सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर तकरीरी और नातख़्वानी के मुकाबले इख्तिताम पज़ीर। अब खबरों की तफसील। मुल्क भर में सैलाब ज़दा इलाकों में मुख्तलिफ सूरतों में दीनी मदारिस की सरगर्मियाँ जारी हैं। दीनी मदारिस ने न सिर्फ मुतासरीन के साथ नकद माली ताउन किया बल्कि मदारिस के हज़ारों तलबा रज़ाकाराना तौर पर मुतासरा इलाकों में सफाई मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। जामिया उस्मानिया पेशावर ने बुनेर, सवात और सवाबी में मुतासरीन के साथ मुख्तलिफ तकरीबात में नकद माली इमदाद तकसीम की। जामिया दारुल उलूम हक्कानिया अकोड़ा खटक, जामिया फारूकिया शुजाआबाद मुल्तान और जामिया हसनैन बगदादा मर्दान के अलावा मुख्तलिफ मदारिस के तलबा मुतासरीन की बहाली में मसरूफ़ हैं। इस मौका पर मुतासरीन ने अपने तासरात में कहा है कि मदारिस ने एक मरतबा फिर ये साबित कर दिया कि मदारिस महज दर्स व तदरीस तक महदूद नहीं बल्कि मुसीबत की हर घड़ी में कौम के साथ शाना बशाना खड़े होकर अहम किरदार अदा करते रहे हैं। जामिया फारूकिया शुजाआबाद मुल्तान और जामिया दारुल कुरान फैसलाबाद की तरफ से नकद रुकूम के अलावा 100 आइम्मा मसाजिद में तफासीर, दीनी कुतुब पैकेज और 50 खानदानों में रेडियां तकसीम की गईं। दीनी मदारिस के सबसे बड़े बोर्ड वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान ने सालाना इम्तिहान के लिए दाखिलों का शेड्यूल जारी कर दिया है। शेड्यूल के मुताबिक 30 रबीउल अव्वल तक सिंगल फीस के साथ दाखिले होंगे। यकम ता 15 रबीउस्सानी डबल फीस, 16 ता 30 रबीउस्सानी ट्रिपल फीस, जबकि यकम जमादियुल ऊला ता 15 जमादियुल ऊला बमुताबिक 7 नवंबर तक 4 गुना फीस के साथ दाखिले वसूल किए जाएंगे। इसके बाद किसी तालिब इल्म या तालिबा का दाखिला वसूल नहीं किया जाएगा। जबकि 20 जमादियुल उखरा को रोल नंबर वेबसाइट पर दिए जाएंगे। वाज़ेह रहे कि वफाकुल मदारिस ने इमसाल अपनी फीसों में 10% इजाफे का ऐलान भी किया है। ताहम इसके बावजूद सबसे बड़े दर्जे की फीस 1000 तक नहीं पहुंचती, जबकि ज्यादा से ज्यादा 860 रुपए है। दीनी मदारिस में निसफ सालाना इम्तिहानात जारी हैं, जबकि बाज़ मदारिस में इम्तिहानात का मरहला इख्तिताम पजीर हो गया। जामिया उस्मानिया, जामिया इमदादुल उलूम मस्जिद दरवेश पेशावर सदर, जामिया फारूकिया कराची, जामिया फारूकिया शुजाआबाद मुल्तान और जामिया दारुल हुदा नौशहरा समेत मुख्तलिफ मदारिस में इम्तिहानात इख्तिताम पजीर हो गए हैं। तलबा को छुट्टियां दी गई हैं, जबकि बाज़ ने नताइज का ऐलान करके पोजीशन होल्डर तलबा में इनामात तकसीम करने की तकरीबात का इनेकाद किया है। दीनी मदारिस के 5 बड़े बोर्ड्स इत्तेहाद तंजीमात मदारिस ने अपने मुल्हक्का मदारिस के लिए अहम हिदायत जारी करते हुए एक हुक्मनामा जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि हम मदारिस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से अपने पुराने मौक़िफ़ पर कायम हैं कि दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन 1860 के सोसाइटी एक्ट के तहत की जाए और महकमा तालीम के साथ किसी सूरत में भी रजिस्ट्रेशन न की जाए, क्योंकि 1860 का कानून सदर के दस्तखत के बाद कानून बन चुका है। इत्तेहाद तंजीमात मदारिस ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो जल्द अज जल्द सूबों में कानून साजी मुकम्मल करे, जो कि आईनी तकाजा भी है। कायदीन ने वाज़ेह किया है कि हम किसी सूरत मदारिस की हुर्रियत व आज़ादी पर किसी किस्म के समझौते के लिए तैयार नहीं और इस हवाले से तमाम तर साजिशों को नाकाम बनाएंगे। वफाकुल मदारिस अल अरबिया सूबा खैबर पख्तूनख्वा के नाज़िम मौलाना हुसैन अहमद की क़ियादत और निगरानी में वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम मुख्तलिफ अज़ला में तदरीबुल मुअल्लिमीन का सिलसिला शुरू किया गया है। इन तदरीबात में वफाकुल मदारिस से मुल्हक मदारिस के हिफ्ज़ व तजवीद के तमाम असातिज़ा और मदारिस के मुहतमिमीन और नाज़िमीन की शिरकत को लाजमी करार दिया गया है। सूबाई नाज़िम मौलाना हुसैन अहमद न सिर्फ इन तदरीबात में बनफ्स नफीस शरीक हो रहे हैं बल्कि जुमला उमूर और इंतजामात की निगरानी भी कर रहे हैं।
اس سلسلے میں ضلع ایبٹ آباد، بڈگرام، کوہستان، تورغر، مردان، ہنگو اور کوہاٹ میں تدریبات منعقد ہو چکی ہیں، جبکہ بقیہ اضلاع کے لیے بھی شیڈول کے مطابق تدریبات منعقد ہوں گی۔ ان تدریبات کا بنیادی مقصد مدارس میں حفظ و تجوید کے نظام میں مزید استحکام و بہتری، جدید طرق تدریس کے ساتھ بچوں کی تعلیم و تربیت اور مار پیٹ سے پاک نظام کے تحت پڑھانا ہے۔ صوبائی ناظم مولانا حسین احمد کے مطابق دینی مدارس میں بچوں کو جسمانی سزا دینا ممنوع ہے، اور کوئی مدرسہ اس میں ملوث پایا گیا تو اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی، اور اس ضمن میں ہم نے باقاعدہ نوٹیفکیشن بھی جاری کیا ہے۔ صوبائی حکومت و محکمہ اوقاف و مذہبی امور کی ہدایت پر عشرہ رحمت للعالمین کے سلسلے میں متحدہ علماء بورڈ کے زیر اہتمام پشاور ڈویژن کی سطح پر مدارس کے طلباء کے مابین سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر تقریری اور نعت خوانی کے مقابلے اختتام پذیر ہوئے۔ کمشنر پشاور ڈویژن ریاض خان محسود کی زیر صدارت آرکیوز لائبریری ہال میں اختتامی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں پشاور ڈویژن کی سطح پر 300 سے زائد علماء کرام تقریری و نعت خوانی مقابلوں میں نمایاں پوزیشن کرنے والے طلباء و طالبات اور ان کے والدین نے شرکت کی۔ اس موقع پر نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء و طالبات میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ تقریب کے مہمان خصوصی کمشنر پشاور ڈویژن ریاض خان محسود تھے۔ مقررین نے اپنے خطبات میں کہا ہے کہ آج ہم سب یہاں ایک ایسے مقصد کے لیے جمع ہیں جو نہ صرف ہماری دنیا بلکہ ہماری آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس صرف ایک تقریب نہیں بلکہ ہمارے ایمان، ہمارے کردار اور ہماری اجتماعی سوچ کی اصلاح کی ایک عظیم کوشش ہے۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ آج اگر ہم معاشرتی انحطاط، بدعنوانی، نفرت اور ناانصافی جیسے مسائل سے نجات چاہتے ہیں تو ہمیں سیرت طیبہ کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ تقریب سے شیخ الحدیث مولانا احسان الحق، مولانا سید یوسف شاہ، مفتی ظفر زمان اور دیگر علماء نے بھی خطاب کیا اور سیرت طیبہ پر روشنی ڈالی۔ ناظرین، یہ تھا اس ہفتے کا خبرنامہ۔ مزید خبروں اور معلومات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل مدارس میڈیا ہاؤس سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔